Good afternoon, everyone. So today we are going to continue our chapter, that is minerals and power resources. So today we are going to uh, learn about the extraction of minerals and the distribution of minerals. Okay. So extraction of minerals. How do we extract minerals? हम minerals को extract कैसे कर सकते हैं? Extract करना मतलब निकाल कैसे सकते हैं? We can extract minerals through mining, through drilling, through quarrying. Okay, mining के थ्रू कर सकते हैं, drilling के थ्रू कर सकते हैं और quarrying के थ्रू कर सकते हैं. अब आप बोलोगे मैम माइनिंग माइनिंग जब बहुत इजीली जब हम खोद के जमीन को खोद के अर्थ सरफेस को खोद के डिग करके जब हम रॉक्स को निकालते हैं दैट इज माइनिंग. ड्रिलिंग मतलब ड्रिलिंग मोस्टली जो है आपके जो लिक्विड फॉर्म में जितने भी मिनरल्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में गैशियस फॉर्म में उनको एक्सट्रैक्ट करने में ड्रिलिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है. और क्वेरिंग जो है नॉर्मली जो क्या बोलते हैं आसपास में जिसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं पड़ती जमीन को, दैट इज क्वेरिंग और हमें बहुत इजीली मिल जाता है, दैट इज क्वेरिंग. Okay, so mining is are of two types. Mining, one is open cast mining and another one is shaft mining. So you all are able to understand how do we extract minerals through different processes with the help of this video. I'm going to showing you a video. Please watch the video very properly. Before watching the video, these are some of the pictures which we have seen in our last class also. So this one is the picture of mining करते हुए हो रहा है. This is open cast mining when we when we dig the earth surface. Okay, ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ मीटर्स तक ही डिग करते हैं और ओपनली करते हैं, दैट इज ओपन कास्ट माइनिंग और रॉक्स हमें मिल जाती है. दैट इज शाफ्ट माइनिंग. हम क्या करते हैं अर्थ सरफेस के अंडर एक अंडरग्राउंड क्या बोलते हैं वे बना लेते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड वे बना लेते हैं उससे, दैट इज शाफ्ट माइनिंग. ड्रिलिंग नॉर्मली आपके जो ओशियंस में, ठीक है, नॉर्मली बोल रही हूँ ओशियंस में या फिर आपके जो स्नो वाली जगह होती है वहां पे जब हमें कोई मिनरल्स मिलते हैं लाइक नॉर्मली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ड्रिलिंग के लिए वर्क करता है, ड्रिलिंग से ही हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. एंड दिस इज क्वेरिंग. देखो आसपास में पड़ा है तो हम वहां से क्या करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा बस उसे थोड़ा बहुत खोद के क्या करते हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. Now watch the video properly and please watch it carefully. After that you will understand this process very proper, definitely. Sorry. I think this video is not working. If this video is not working, so I will show you in our next class. Okay, your next topic is distribution of minerals. ठीक है. What do you mean by the distribution of minerals? मिनरल को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं या फिर जो नेचर है उसने मिनरल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कैसे बांट के रखा है. मिनरल्स ऑकर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. जो मिनरल्स है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में क्या करते हैं, ऑकर होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक लाइक इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, सॉरी. इग्निशियस रॉक्स क्या होता है, अगेन बेटा मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आई थिंक वो अच्छे से अपलोड नहीं हो पाई है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है इग्निशियस रॉक. Look at the screen. Suppose this is a volcano. Okay, वॉल्केनो है ये. वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो बहुत सारा ऐसे माग्मा निकलता है, ठीक है. जब ये माग्मा ऐसे नीचे आ जाता है तो दिस इज लावा. ओके, आप सबने पढ़ा होगा अपने अर्लियर क्लासेस में लावा के बारे में, साइंस में भी पढ़ा होगा वॉल्केनो इरप्शन के बारे में,
ठीक है। ये जो लावा इरप्ट होके वॉल्केनो इरप्ट होके ये जब लावा बन जाता है तो ये लावा क्या करता है, ये लावा यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म ले लेता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद सॉलिड फॉर्म में ना अडेप्ट कर लेता है और ये जो सॉलिड फॉर्म होता है, ये सॉलिड फॉर्म में जो रॉक्स बन जाते हैं इसको हम इग्नीशियस रॉक्स बोलते हैं। ओके, some in metamorphic rocks, and what do you mean by metamorphic rocks? अब आप बोलोगे मैम metamorphic rocks क्या है? इग्निशियस रॉक्स में क्या हुआ, वॉल्केनो इरप्ट हुआ, माग्मा निकला और लावा जो है नीचे आके वो लावा जो है बाहर सूख गया। ठीक है, और वो रॉक्स का उसने फॉर्म ले लिया, तो दैट रॉक्स आर नोन एज इग्निशियस रॉक्स। अब आपका जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, अगेन दिस इज योर वोल्केनो, और ये सपोज क्या है आपका, ये है आपका वोल्केनो का अंदर का पार्ट। जब वोल्केनो इरप्ट करता है तो बहुत सा पार्ट जो है वो तो बाहर के साइड आ जाता है, बट इरप्ट करते हुए कुछ जो आपका माग्मा है वो क्या करता है, अंदर के साइड में ही रॉक्स में आ जाता है। ठीक है, रॉक्स में रह जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ये अंदर जो वोल्केनो के अंदर ही जो माग्मा इरप्ट होके अंदर ही जम जाता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म क्रिएट कर लेता है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के रॉक्स को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई थिंक इग्निशियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों आपको क्लियर है। ठीक है, दोनों ही वोल्केनो इरप्ट होने से जो माग्मा है उससे बनते हैं रॉक्स। इग्निशियस रॉक वोल्केनो के बाहर इरप्ट होने के बाद जब लावा का फॉर्म क्रिएट करके जब वो सॉलिड हो जाता है बाहर के साइड में, उसको हम इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जब वोल्केनो जब इरप्ट होता है माग्मा, कुछ पोर्शन जो होता है जब वो इरप्ट होने वाला होता है ऊपर की साइड ऐसे आता है, तो कुछ जो माग्मा है वो अंदर के साइड ही रह जाता है, अंदर ही रह जाता है वोल्केनो के, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड वाइल अदर्स ऑफर इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स इन दोनों से ही डिफरेंट है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, सपोज दिस इज अ सरफेस। ओके, अब यहाँ से पानी का झरना आ रहा है, तो पानी के झरने के साथ साथ या कोई भी पानी बहता हुआ आ रहा है तो बहुत सारे ऐसे डस्ट रॉक्स, छोटे छोटे डस्ट हो गए, रॉक्स हो गए, वो क्या है पानी के साथ आ जाते हैं और एक जगह में आके क्या हो रहे हैं, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं वो रॉक्स। ठीक है, अब तूफान आ रहा है, तूफान के साथ भी बहुत सारे ऐसे कूड़े कंकड़ रॉक्स जो है वो आते हैं, तो वो भी क्या होते हैं एक जगह आके इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, सो ये वेदरिंग के प्रोसेस है, आपने साइंस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वेदरिंग का प्रोसेस आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में। वेदरिंग के प्रोसेस से जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। आप अपनी नेक्स्ट क्लास 9th क्लास में भी इसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने वाले हो वेदरिंग के बारे में। सो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, पानी के साथ, तूफान के साथ, हवा के साथ जो भी छोटे मोटे कंकड़ या रॉक्स या फिर डस्ट ये सब बहते हुए आते हैं, उड़ते हुए आते हैं और एक जगह आके बहुत सालों तक इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, बहुत सालों तक इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो किस रॉक का फॉर्मेशन ले लेते हैं, वो ले लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, I hope this is clear to you all. Now next, metallic minerals. Metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks, rock formations that form large plateaus. मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं बेटा, मेटेलिक मिनरल्स आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, एंड मेटेलिक मिनरल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, जो मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है, from the word itself you are able to understand what is the meaning of metallic. It means minerals which have metal in them. So metallic minerals जिसमें metal present होता है। metallic minerals जो हमें generally found होता है वो कहाँ पे found होता है, igneous और metamorphic rock में found होता है। मतलब जो volcano से magma निकला था, लावा निकला था, उससे जो solid form create होता है उसमें उससे क्या होता है, metallic mineral बनता है। ठीक है, और ये जो metamorphic rock इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो क्या करते हैं, बहुत सालों तक रहते हैं ये। ठीक है,
इरप्ट वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है और बहुत सालों तक ये इतने बड़े बड़े अपने रॉक्स की फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है क्या फॉर्म करते हैं, लार्ज प्लेट्यू फॉर्म करते हैं। प्लेट्यू क्या होता है, आपके फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि प्लेट्यू होता है, ये हिल्स नहीं होते हैं बट टैब्यूलर फॉर्म में होता है। माउंटेन क्या होता है बेटा, देखो एक जो माउंटेन है आपकी, उसकी स्ट्रक्चर, उसमें पीक होता है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, बट जो प्लेट्यू होती है ना उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ठीक है, हिल्स होते हैं बड़े बड़े ऐसे हिल्स जैसे ही दिखते हैं कि पहाड़ जैसे ही दिखते हैं, बट ये टैब्यूलर फॉर्म में होते हैं, इनकी पीक नहीं होती। ठीक है, वाइल माउंटेन्स की पीक होती है। सो हमें कहाँ मिलता है मेटालिक मिनरल्स, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक, जो प्लेट्यू का फॉर्मेशन से लार्ज प्लेट्यू का फॉर्मेशन ले लेती है और वहां पे हमें मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में मालवा और छोटा नागपुर प्लेट्यू, और आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है साउथ में है। ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में। Some examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. कुछ examples बता रही हूँ, like iron ore, ये आपका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। आयरन ओर, जो आयरन ओर है वो कहाँ पे मिल रहे हैं, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से नॉर्दर्न स्वीडन, नॉर्थ स्वीडन में मिल रहा है। ठीक है, कॉपर एंड निकल, ओंटारियो एंड कनाडा, कनाडा में मिल रहा है, ओंटारियो में मिल रहे हैं कॉपर एंड निकल। Iron, nickel, chromites and platinum. These are some of the metallic minerals which found in South Africa. So these are some of the minerals which we found in igneous and metamorphic rocks. Okay, ये कुछ आपके examples हैं world wide कि हमें iron ore कहाँ मिलता है, नॉर्थ स्वीडन में मिल रहा है, हमें कॉपर निकल कहाँ मिल रहा है, ओंटारियो कनाडा में मिल रहा है, आयरन निकल क्रोमाइट्स प्लेटिनम हमें साउथ अफ्रीका में भी मिल रहा है। नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, एक ही जगह आपको बताया ना, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, पानी के साथ बहते हुए आता है, तूफान के साथ बहते हुए बहुत सारी चीजें आती है और एक जगह आके इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन से प्लेन्स, जो प्लेन एरिया होता है आपका, नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया में आप बात करते हो ना, नॉर्दर्न प्लेन्स की नॉर्थ इंडिया सारा जो आपका हरियाणा उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन से प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है और यंग फोल्ड माउंटेन्स, आपका जो हिमालयाज है उसको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला गया है, वो सबसे यंगेस्ट माउंटेन बोला गया है कि सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। ठीक है, तो उससे यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। इट कंटेन्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री, अब देखो जो मेटेलिक मिनरल्स था हमें इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं नॉर्मली, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें हमें नॉर्मली कौन से मिनरल्स मिलते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। कौन से रॉक्स मिलते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जैसे कि लाइमस्टोन। अब वर्ल्ड वाइड हम इनके डिपॉजिट्स देखते हैं। लाइमस्टोन आपका कॉकेसस रीजन ऑफ फ्रांस, फ्रांस का एक रीजन है कॉकेसस, वहां पे मिलता है हमें लाइमस्टोन। मैग्नीज डिपॉजिट्स जॉर्जिया, यूक्रेन में और जॉर्जिया में हमें मिलता है। फॉस्फेट अल्जीरिया। बेटा ये जो आप वर्ड्स सुन रहे हो, आपने साइंस में ये वर्ड्स यूज सुने होंगे, आयरन, कॉपर, निकल, लाइमस्टोन, मैग्नीज, फॉस्फेट, प्लैटिनम, ये सारी चीजें कुछ मिनरल्स के नेम्स हैं। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि कहाँ पे ये मिनरल्स आपको वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कहाँ पे मिल रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। Mineral fuels such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata. अब mineral fuels भी होते हैं, जैसे कि fuels मतलब जो, जैसे कि fuel जो चलाने के काम आता है, लाइक हमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, चल रही है। ठीक है, गाड़ी चलती है उसमें भी फ्यूल चाहिए होता है। तो जो मिनरल फ्यूल्स है जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम है, वो भी हमें सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें मिल जाता है। Now just look at this world map. इसमें आपका बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड आयरन, कॉपर और बॉक्साइट का डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। अब आयरन के लिए ये देखिए, ये सिंबल्स, ये आप ये चार्ट देख रहे हैं और इसमें आप ये
जो साइड में बॉक्स देख रहे हैं इसमें गिवन है कि हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं किसके लिए। जैसे आयरन के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया, कॉपर के लिए ये देखिए स्टार जैसा कोई शेप है उसको यूज किया हुआ है, और बॉक्साइट के लिए ये देखिए एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है, स्क्वायर में एक दो हेमिस्फीयर्स बना रखे हैं उसको यूज किया गया है। तो आप वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखें, हम सबसे पहले आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। आयरन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, हम इंडिया में देखते हैं। इंडिया में देखो आयरन आपका डेक्कन प्लेट्यू में है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू में शो कर रहा है। यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन, मैं माफ करती हूँ। ये देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू में झारखंड छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वहां पे मिल रहा है, और ये देखो डेक्कन प्लेट्यू में मिल रहा है हमारा आयरन। आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया में भी आयरन मिल रहा है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे पास आयरन है। दिस इज आई थिंक सम ऑफ द पार्ट ऑफ द एशिया का कोई पार्ट है रशिया के पास में, यहाँ पे भी हमें क्या है आयरन, ठीक है। आफ्टर दैट जस्ट लुक एट द साउथ अमेरिका, South America and North America, we found iron contains iron ores in the South America. Just look at this South America, ये continent है, यहाँ पे ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में हमें क्या मिल रहा है, आयरन ओर्स प्रेजेंट है। दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में भी हमें देखो आयरन डिपॉजिट्स फाउंड होते हैं कुछ एरियाज में। ये आपका यूरोप का एरिया है, यूरोप में भी कुछ जगह में हमें आयरन ओर्स मिल रहे हैं। एंड दिस इज साउथ अफ्रीका, हमें यहाँ पे भी आयरन ओर प्रेजेंट है, आयरन मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कॉपर की। लुक एट कॉपर हमारे इंडिया में बहुत कम है। जस्ट लुक एट द रशिया, एशिया, अपर रशिया का जो पार्ट है रशिया में मिल रहा है, यूरोप में मिल रहा है, ये देखो यूरोप में है, साउथ अफ्रीका में मिल रहा है, साउथ अफ्रीका में कॉपर काफी मिल रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद देखो साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। आफ्टर दैट बॉक्साइट, where do we found bauxite? We found bauxite in some parts of Australia, in some parts of South Africa, in some parts of Europe, and in some parts of Asia also we found bauxite. So this is the worldwide distribution of आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट। तो एग्जाम में क्या है क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं कि वर्ल्ड वाइड, जैसे वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन से आयरन के, तो आपको 3 या 4 नेम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, और आपको वो पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वर्ल्ड वाइड लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है आपका आयरन, कॉपर और बॉक्साइट का, ठीक है। हम इस चैप्टर में मैप वर्क भी करने वाले हैं, तो प्लीज अपना वर्ल्ड का मैप आप लेकर आ जाइएगा। सो दिस इज एशिया। नाउ how many continents are there? There are 7 continents in the world. Okay, we will talk about all the 7 continents about the distribution of minerals according to the continents. So iron ore deposits, जो हमारे iron ore deposits हैं नॉर्मली हमें कहाँ मिलते हैं, एशिया में, चाइना और इंडिया में मिलते हैं। The continent produces more than half of the world's tin. Tin is also a metallic mineral. तो जो एशिया है, वर्ल्ड का हाफ ऑफ द जो टिन है वो एशिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मतलब एशिया में हमें मिलता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का लीडिंग टिन प्रोड्यूसर है। चाइना में, मलेशिया में और इंडोनेशिया में क्या मिलता है, टिन, जो मतलब वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर मींस टिन सबसे ज्यादा चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में फाउंड होता है हमें। चाइना में लेड भी मिलता है, एंटीमोनी, टंगस्टन, दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द मिनरल्स व्हिच यू हैव read in your learn in your science book also, in science also. Asia also has deposits of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. जो एशिया है आपका मैग्नीज, Asia also has the deposit of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. So this is the distribution of Asia. अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया में मेन कौन से आपके मिनरल्स हैं जो फाउंड होते हैं, तो यू कैन राइट द आयरन ओर डिपॉजिट, मैग्नीज, टिन,
ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द डिपॉजिट्स व्हिच वी फाउंड इन एशिया। और बेटा ये ध्यान रखना कि हम और भी चीजें हमें मिल जाएंगी, ठीक है, और भी मिनरल्स हमें मिल जाएंगे, बट हम यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं कि बेसिकली ज्यादा कहाँ मिलता है, ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, कौन सा मिनरल। नेक्स्ट, यूरोप। Europe is such a beautiful continent, okay, one of the beautiful continent. Europe is the leading producer of iron ore in the world. Again, iron ore. यूरोप में भी आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है. द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम रशिया तो एशिया का पार्ट है, तो यूरेशिया, अपने वर्ड सुना है, यूरोप और एशिया को मिलके यूरेशिया बना है. तो जो यूरोप है, यूरोप और एशिया की जो आपकी बाउंड्रीज है, वहां पे एंड्स, सॉरी, वहां पे जो उसकी जो बाउंड्रीज है, हिल्स की जो बाउंड्रीज है, वहां पे हमें आयरन डिपॉजिट्स मिलता है, इसलिए यहाँ पे रशिया का नेम है. तो लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर कौन कौन सी कंट्रीज है? रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. Mineral deposits of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia. जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं आपके, ठीक है, कौन कौन से? कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकल हमें कहाँ मिलते हैं? ईस्टर्न यूरोप में और यूरोपियन रशिया में. जो रशिया का, यूरोप के पास का जो रशिया का एरिया है, उसमें हमें जिंक, लेड, कॉपर, मैग्नीज, निकल के डिपॉजिट्स मिल जाते हैं. ठीक है. Next, this is the do you know box in your book? Switzerland has no known mineral deposit in it. So this is the very rarest. Switzerland is the only country जहाँ पे आपका कोई भी डिपॉजिट, मिनरल डिपॉजिट हमें नहीं मिलता है. ठीक है. स्विट्जरलैंड इज द ओनली कंट्री जहाँ पे हमें अभी तक आज की डेट में कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं मिला है. Thank you for joining the class, everyone. I hope you all understood the content which I have explained to you today. So please read the chapter carefully, and if you find any doubt or if you have any difficulty, you can ask me in our next class. Okay. Thank you for joining the class. Bye bye. Take care.